तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि यार जैसे भी होगे मजे में होगे। तो दोस्तों आज हम एक और ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिसकी कांडों की चर्चा मार्केट में कुछ इस कदर बातें हैं, जैसे बरसाती नाले में सुअर की टट्टी। इसका ड्रग्स माफिया के साथ मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। ये सिर्फ ड्रग्स माफिया के साथ ही नहीं बल्कि देश विरोधी तत्वों के साथ भी खूब नजर आती है, या यूं कहूं कि तालका मचाती है। वो फिर पाकिस्तानियों से मिलना हो या फिर जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी में देश विरोधी काम करने वाले सो कॉल्ड स्टूडेंट से, ये तो इसका चलते ही रहता है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं दीपिका चुड़ैल की बात कर रहा हूं तो फिर आप क्या खूब समझ रहे हैं, ये है ही इतनी ज्यादा पॉपुलर। कल दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन? खैर छोड़ो यार, इतनी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एंड जो दूसरे को रेसिस्ट बुलाती है और खुद काली थूत को सफेद करने वाली क्रीम को बेचती है और ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. Wait a minute. Who are you? और तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि इसने अपनी सुनहरी गांठ को चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा रखी है। मतलब ये उन लोगों में से है जिसमें चुतियापों वाला सारा गुण भरा पड़ा है, लेकिन इसे दूसरे को चुतिया बुलाने में बड़ा ही मजा आता है। एंड इसकी गिनती भी उन चुनिंदा लोगों में होता है जो अपने आप को एक सेलिब्रिटी टट्टी दिखाने के चक्कर में इंटरनेट पर फेक फॉलोवर खरीदती है, ताकि लोग इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखकर कह सके कि अरे ये तो सेलिब्रिटी टट्टी है, ताकि उन अकाउंट की मदद से ये विदेशी कंपनियों की चड्डी का प्रचार कर उन कंपनियों का बड़े ही प्यार से चुतिया काट सके। और इसका रिलेशनशिप, ओ हो क्या बात। रिलेशनशिप का तो इसने पानी चुला के मजा लिया है। नहीं, मेरा मतलब है रिलेशनशिप को बड़े ही अच्छी तरह से इसने निभाया है। तो दीपिका दीदी का प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी का शुरुआत होता है निहार पांड्या के साथ। अरे नहीं, ये हार्दिक पांड्या का भाई तो बिल्कुल नहीं है। तो पांड्या जी के साथ 3 साल तक हमारी दीदी लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं हूं ना, मैं किस दिन तुम्हारे काम आऊंगा। तो लिव इन रिलेशनशिप का आसान सा मतलब होता है कि आप चाहे अपनी गाड़ी को जैसे भी चलाओ, लेकिन आप उस गाड़ी को अपने गैरेज में परमानेंट पार्क नहीं कर सकते। लेकिन कसम भगवान झूलेलाल की, इसमें मजा बहुत आता है। लेकिन हमारी दीदी 3 साल तक सेम ड्राइवर से गाड़ी चलवाने के बाद बोर हो जाती है और उसे बाय बाय टाटा कर देती है। टाटा गुड बाय। और इसकी जगह पर नए ड्राइवर उपेन पटेल का वेलकम करती है। लेकिन बदकिस्मती से इन भाई साहब को दीदी का गाड़ी चलाने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि दीदी का सार्वजनिक तौर पर धड़कने वाला दिल अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए धड़कने लगा था। लेकिन ओ भाई मारो, मुझे मारो। लेकिन दीदी के गाड़ी में इतना भी दम नहीं था कि वो ज्यादा दिन तक धोनी को ड्राइवर रख सके, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं सका। फिर दीदी ने 2 दिन तक अंधेरे कमरे में अनजान कम करने के बाद दीदी ने सोचा कि धोनी ना सही, धोनी का दोस्त ही सही। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये पर यहाँ पर भी हमारी दीदी अपनी औकात भूल जाती है और यहाँ पर भी दीदी को लात पड़ जाती है। तो 2 लेजेंड से लात खाने के बाद दीदी अपने औकात पर आ जाती है और अपना अगला ड्राइवर सिद्धार्थ माल्या को रख लेती है, जो कि रिश्ते में विजय माल्या का बेटे लगते हैं। मशहूर है माल्या चोर। और माल्या को हमारी दीदी की गाड़ी इतना ज्यादा पसंद आती है कि वो खुश होकर दीदी को एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं और किंगफिशर के फैशन शो में दीदी को मॉडलिंग करने का मौका भी देते हैं। लेकिन गली गली में शोर है, विजय माल्या चोर है और उसका बेटा गे है। और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि आप जब अपनी गाड़ी को चला नहीं सकते तो भले आप अपनी गाड़ी को कितना भी चमकार कर रखे, वो ज्यादा दिन तक आपके पास टिकने वाली नहीं है। सो फाइनली दीदी इसे भी छोड़कर चली जाती है और उसके बाद फिर दीदी को अपने सपनों का राजकुमार मिलता है, जिसका नाम था मुजम्बिल इब्राहिम, जो 1 साल तक बड़े ही मजे से दीदी के गाड़ी को दौड़ाता है। तो जब ड्राइवर का नाम इब्राहिम था तो इसने गाड़ी को सिर्फ दौड़ाया ही थोड़ी होगा, नट बोल्ट भी ढीले कर दिए होंगे। लेकिन फाइनली दीदी इससे भी बोर हो जाती है। लेकिन इस बार जो दीदी अपने लिए ड्राइवर चुनती है वो कोई ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं था, बल्कि इसे साइकिल से लेकर फरारी चलाने तक का ज्ञान प्राप्त था इन भाई साहब को। और बॉलीवुड की 70% लड़कियां इसे अपना एक्स कहती है और हम जैसे देखकर लात टपकाने वाले लोग इसे रणबीर कपूर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार दीदी के साथ एक स्कैम हो जाता है। नॉर्मली हर बार लड़कों से हमारी दीदी बोर हो जाती थी, लेकिन इस बार तो रणबीर कपूर के साथ धोखा खाने के बाद हमारी दीदी डिप्रेशन में चली जाती है और अंधेरे कमरे में बहुत रोती है। हाँ, वो बात अलग है कि नाटक कर रही थी भोसड़ी वाली, लेकिन दीदी अच्छे से जानती है कि इस देश में रेप पीड़ित लड़की को न्याय मिले ना मिले, लेकिन झूठ मूठ का डिप्रेशन के नाम पर अपना जांच खुजाने वाले को लोगों का सिंपैथी भर भर के मिलता है। और इसका ही फायदा उठाकर दीदी इंटरनेट पर अपने लाखों फॉलोवर गेन कर लेती है और डिप्रेशन में PhD कर लेती है। और इसी ज्ञान का परिचय देते हुए हमारी दीदी सुशांत के मौत के बाद एक 11 पोस्ट कर डालती है और एक पोस्ट में लिखा था डिप्रेशन इज ए फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। मतलब इस भोसड़ी वाली के हिसाब से ये लौंडा मेंटली एकदम टनाटन है, लेकिन ये मेंटली बीमार।
खैर 7 लोगों के साथ अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराने के बाद दीदी को अंततः अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। एंड आई लव यू। अरे प्यारी दीदी, सारा धन तो आपने गरीबों में बांट दिया, तो अब राजकुमार क्या चूसेगा? खाली डब्बा, और उस पर भी दांत निकालकर ये भाया पवन देव वाला चुम्मी देने का क्या मतलब है? तो इस राजकुमार के साथ कुछ दिन रहने के बाद दीदी इससे शादी कर लेती है, क्योंकि दीदी को अपनी गाड़ी का कंडीशन तो पता ही था। अब दीदी ने सोचा कि यदि ज्यादा ड्राइवर बदलूंगी तो कहीं गाड़ी का मेन पार्ट पुर्जा जवाब न दे दे। तो इस तरह से हमारी दीदी ने मजे तो बहुत किए हैं, लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो इस कुतिया का भी दिन आ गया। तो हमारी दीदी जो कि सुट्टा मारने में बहुत ही माहिर है और सुट्टा मार मार कर इतने दिनों से जो लोगों का चुतिया काटा है, तो अब हमारी प्यारी दीदी को उसी सुट्टे मारने के जुर्म में एनसीबी ने समन भेज दिया है। तो 26 सितंबर 2020 को हमारी दीदी को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा और दीदी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो ये सुट्टे मारे थे, तो सुट्टे मार मार कर आपने कितने लोगों का चुतिया काटा है, और सुट्टा मारना क्या आपका खानदानी गुण है या आपने कब से ये शुरू किया है, और इस सुट्टे में कितने कितने लोग शामिल हैं। तो दीदी का अब पूरा भंडा फोड़ होने वाला है। तो दीदी जो अपनी लंबी टांगों के आड़ में बहुत से लौंडे को घुसड़ के जितना भी मजा किया है, तो वो सारा मजा अब दीदी का निकलने वाला है। सो इन शॉर्ट कहूँ तो मैं दीदी के अब लंबी टांगों को धीरे धीरे काट कर छोटा किया जाएगा, और दीदी को अब पता चलेगा, क्योंकि दीदी अब आई है पहाड़ के नीचे, दीदी को अब अपने हाइट का अंदाजा पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, शुभ बखैर। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।